हरिओम सबको। अभी बात चल रही थी भगवान के भक्तों को निंदा, गरीबी, हारी, बीमारी, कई प्रकार की हालात से क्यों गुजरना पड़ता है। क्योंकि 84 लाख योनियों के जो कर्म थे, बने थे, वो सब मनुष्य जन्म में आके जब गुरु मिल जाता है, तत्वज्ञानी मिल जाता है, तो इसी जन्म में सारे कर्म तुम्हें भरने पड़ते। इसलिए भक्त पे बहुत सारी बातें आती हैं और संसार में अज्ञानता बस उस बात को हम सब समझ नहीं पाते। तो सब कहते हैं देखो नरक भोग रहा है, जो जैसा करता है वैसे ही भरना पड़ता है। तो ये बात वाकई सच्ची है। जो हमने किया है 84 लाख योनियों में, वो जो है भगवान एक ही जन्म में भुगतान कराते हैं। इसलिए हमेशा वो कोई ना कोई परिस्थिति से घिरा रहता है, कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई समस्या उसके सामने बनी रहती है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। पर ज्ञानी के बाद ये बात अधिक हो। जो इस ज्ञान में, तत्व ज्ञान में भगवान को लगता है कि भक्त मेरा इसी जन्म में सब बातों से मुक्त हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। बच्चे को तुम नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, सब साफ सफाई उसकी करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि उसका जीवन सुंदर हो जाए और मिलके एकाकार हो जाए, भक्त और भगवान मिलके एक हो जाए। इसलिए देखो सूरदास का जो है उदाहरण आता है, दृष्टांत है। सूरदास को पेचिश होने लगी। जब सूरदास को पेचिश होने लगी, बहुत परेशान, अतिशय परेशान, उनको दिखाई ना पड़े। जब दिखाई ना पड़े तो स्वयं भगवान बालक के रूप में आके सूरदास की सेवा करने। और भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे तो उनको पेचिश बंद कर दें, लेकिन ये क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? भगत ये कहता है भगवान ये तकलीफ से मुझे बचा लो, और भक्त है और ये भी बात कहता है, तो भक्त नहीं है, वो स्वार्थी है। जो भी भक्ति करता उसके बदले में ले लेता है, मजदूरी ले लेता है। भक्ति करी, उसके बदले में ले लिया, तो भक्ति किसका? भगत किस बात का? भगत किस बात का? एहसान किस बात का? भगत वो है जो प्रेम के बदले में कुछ भी दरकार ना हो, कुछ भी मांगे नहीं प्रभु से, कोई इच्छा ना रखे, निरीच्छा होके भगवान का रहे, तो उसकी पालना स्वयं प्रभु करते हैं, सवाल उसकी करते हैं। तो साफ सफाई, उनको नहलाएं धुलाएं, साफ सफाई करें, सारी व्यवस्था करें, लोग देखते रहे। लोगों ने कहा कि ये सब तुम करते हैं, गंद कचरा उठाते हैं, तुम में वो सामर्थ है कि आप उनकी पेचिश बंद कर दो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि मैं अपने भगत को इसी जन्म में साफ सुथरा करके अपने में मिलाना, स्वयं में मिल जाना, मुझ में मिलके एकाकार हो जाए। इसलिए ये मैं कर सकता हूँ, सामर्थ्य है मुझ में, लेकिन मैं ये करूँगा नहीं। ये हमारे भक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एक कर्म है, कर्म तुम्हारा फिनिश हो जाए, तो कभी भी हारी, बीमारी, कुछ भी तुम्हें आए, कोई तकलीफ हो, तो भगवान से कभी नहीं कहना भगवान ठीक कर दो। लेकिन तुम लोगों की बुद्धि क्या होती है, अगर रोड पे खड़े रिक्शा ने भगवान रिक्शा आ जाए, और छोटी सी बात, भगवान रिक्शा आ रहे, क्यों नहीं खड़े रहते? 2 घंटे खड़े रहोगे, 3 घंटे खड़े रहोगे,
दुनिया तो पानी में खड़ी है, एक एक टांग खड़ी है। तुम कैसे भगत हो? रिक्शा नहीं आया, भगवान रिक्शा आ जाए। अरे वहां जरा अंधेरा हो गया, भगवान बस आ जाए। ये तुम्हारी भक्ति है? भगवान भेज देता है, फिर सबको अपना अनुभव सुनाते हो, तो सबके सब ऐसे ही हो जाते हैं। ये कोई बात हुई? कांटा लग गया, कोई बात हो गई, भगवान। घर में कोई ज्यादा समस्या, भगवान हमारी प्रेयर है ये समस्या हट जाए, दूर हो जाए। ये भगत हैं। जो भी आया है वो समय से चला जाएगा, नहीं जाए तो क्या है, ना जाए तो क्या है। ज्ञान तो यही है, जिस दिन तुम पहले दिन सुनो उस दिन से डिमांड खत्म हो जाए, निरीक्षा हो जाओ। सत्संग यही है। और मांगते भी तो क्या मांगते हो? कुछ भी तो मतलब नहीं। तो भगवान ने उनकी सेवा करी, सेवा करके जब वो ठीक हो गए, फिट हो गए, तो भगवान जाने लगे। तो सूरदास बोले, वहां छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय से जब जाओगे तब समझूंगी तो। भगवान मुस्कुराने लगे। भक्त और भगवान का इतना प्रेम है, सारी सृष्टि का नहीं है इतना प्रेम जो प्रभु से, जिनके प्रति तुम 20 नाखून लगा के जोड़ के बैठे हो, फंसा के बैठे हो, मोह ममता लगा के बैठे हो, ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। सब कहाँ तक के साथी हैं? कोई दरवाजे तक का, कोई थोड़ी दूर और चला जाएगा, कोई शमशान तक। फिर इसके बाद कौन जाएगा? भगवान जाएगा। तो साथी, सच्चा साथी कौन है? प्रभु है। अगर तुमने यहाँ भक्ति निस्वार्थ की है, निष्काम भाव से रहे हो, वो साथ जाएगा। तुम रथ पे चढ़ के जाएंगे, भगवान का खुद विमान आएगा तुम्हें लेने, पार्षद आएंगे उसके। और अगर कामना बस जीवन में तुम जिए हैं, इच्छा रख के जिए हैं, सकाम भाव से जिए हैं, तो यमदूत आएंगे, हथकड़ियां लगा के ले जाएंगे। तुम चिल्लाएंगे, भैया हम नहीं जाएंगे, हैं, रोएंगे, परेशान। तभी तो कभी मल निकल जाता है, कभी टॉयलेट हो जाती है, डरते हैं ये कर्मों से। क्योंकि जो मैंने याद कौन आता है? जब तक तुम स्वस्थ हैं, उल्टे सीधे काम तुम्हें इतने नहीं याद आएंगे। और जब अंतिम क्षण होगा, जो सबसे घटिया कर्म किया होगा वही अंत में तुम्हारे खड़ा हो जाएगा आके। ना मानो तो देख लेना, अगर तुम ये बात अभ्यास हो या ना हो उस बात का, वो आ जाएगा। अगर तुम्हारा पक्का हो गया तो फिर जो रात में उठते जागते जो चीज याद आती है, जो बात याद आती है, वही याद आएगी अंत क्षण। ये तुम्हारा अभी अभ्यास बता देगा, इसी समय का अभ्यास बता देगा कि तुम स्वर्ग में हो या नरक में हो। शरीर तकलीफ में है, हारी बीमारी समस्याओं में पड़ा है, लेकिन तुम तो ज्ञान सहित जीवन जिए। ये शरीर का है अपना लेना देना, तो तुम कहाँ नरक में? शरीर का अपना हिसाब किताब हो रहा है, उसका होने दो। उसमें क्यों संशय भ्रम भगवान के प्रति रखो? ये भी याद रखिए, ठीक है ना? भक्ति बहुत करी, देखो कर्म कितने जो नरक में पड़ा है, घोर अघोर कुंड में पड़ा है, वो साफ हो रहा, तुम्हारी सफाई हो रही है। और अंतिम क्षण एक बार व्यक्ति बिल्कुल नहीं चल पाता है, फिर वो चलने सिद्ध कोटा जिसे बोलते हैं। एक बार वो तुम्हें मौका देता है कि इतना समय तुम्हें दे रहे हैं, 10-15 दिन पहले या महीना पहले तुमको ये बात अवगत करा देता है। अभी तक नहीं कर पाया, अभी जो त्रुटियां हुई हैं सुधार कर पाओ तो इतने दिनों में कर लो, है ना? लेकिन फिर भी डरने लगता है, ये कहने लगता है अरे तुम चल भी नहीं पाते तो तुम्हें दौड़ा देता है, तुम लाठी डंडा किसी से नहीं उठ के चल पाते, फिर भी वो तुम्हें चला देता। तुम्हें पता ही नहीं होता, ऐसा नशा होता है। कौन शक्ति चलाती? परमात्मा शक्ति चलाती है ना?
तुम्हें खाने पीने का सबका होश, थोड़ा चलने भी लगोगे, घूमने भी लगोगे, लोगों को लगेगा अब ये ठीक हो गया है ना, नहीं महसूस करने लगते। लेकिन वो जाने वाला है, तो वो व्यक्ति ये समझ नहीं पाता है, अंतिम क्षण ये समझता है कि मैं तो ठीक हो जाऊंगा। पर ये ज्ञान से गुरु अवगत है, ठीक है आप जाने वाले हो, अपनी करनी जो भी बिगड़ी है अगर सुधार सको, अब कोई नहीं, दाएं बाएं मन ना ले जाओ। अब तुम सीधा अपनी मुक्ति की राह देखो, को हो सके 24 घंटा मन लगा के भक्ति कर लो। जो ये बात समझ जाता है, उसे नहीं समझ पाई तो इतने दिन में कोशिश करो, है ना। अब जैसे परीक्षित जी तो 8 दिनों में उन्होंने मुक्ति कर ली, ये तो अभी 20 दिन है, 25 दिन है, 15 दिन है, महीना भर है। ऐसी समस्या है तो आप क्या करेंगे, बिटिया को बुलाई दो देख लें, लल्ला को बुलाई दो देख लें, अभी यो खवाई दो तो देख सही रहा, जीभ चलाने लगते हैं। जो चीज कभी नहीं खाई होती वो तुम मांगते हैं, जीभ के रस। भगवान ने कहा मेरी भक्ति कर ले, अब जाने वाला है, बहुत रस लिए, लेकिन रस कहाँ, ज्ञानता में मूढ़ता में कुछ नहीं मालूम होता। अंत समय तक प्राण निकलते हैं, तब भी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और फिर कहते भगवान हम तो चल रही है, घर कैसे संभलेगा, तुम संभालना। बैठे जरूर हो, ये देख ये जल्दी सहज नहीं पक्का होता है, कोशिश करो, प्रयास करो, अभी से लगाओ के लगो। कठिन नहीं है, सहज है। वो कठिन इसलिए लगता है कि तुम्हारी उल्टी दिशा रही है, अब सीधी दिशा गुरु दिखाता है। तो इसके लिए रोज रोज अभ्यास, गंड कचड़ा आएगा तो साफ हो जाएगा कि नहीं, निरंतर ये अभ्यास करते रहो, भूतिया हवेली बन जाएगी, उल्टा हिसाब किताब हो जाएगा। गुरु मिला है तो गुरु के संग संग चलो ना। अब गुरु के संग संग नहीं चलोगे तो कैसे रास्ता तय कर पाओगे, तो संग संग चलना है। मंत्र मिल भी गया, तुमने मंत्र सपोज जब भी लिया, समझ गए, लेकिन मंत्रों के साथ में तुम्हारी करनी अगर ठीक नहीं है तो मंत्र तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। करनी भी दुरुस्त हो। देखो कभी बाप जज है, बेटा ऐसी करनी करके आता है लेकिन बाप नहीं बचा पाता, समझ रहे, नहीं बचा सकता, उसका कर्म आड़े आ रहा है। पिता नहीं चाहता है कि उसको जेल हो, उसको फांसी दी जाए, माँ भी कोई नहीं चाहता है, लेकिन उसका कर्म है, तो उसके कर्म में अगर हम चाहे मुझे वो उसके बदले में कर दिया जाए तो ये संभव नहीं है, ये संभव है। बेटा हो या बेटी हो या पति हो या पत्नी है, उसने कर्म किया तो दंड उसी को मिलेगा, फांसी की सजा उसी को मिलेगी कि उसके बदले में किसी और, माँ बाप खूब कहते हैं उसके बदले में मुझे फांसी करा दो, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो भगवान भी कभी नहीं चाहता हमारे बच्चों को दंड मिले, सजा मिले, फांसी मिले, कभी चाहता है? नहीं चाहता। वो तो इसीलिए तुम्हें नाम का अधिकारी बनाता है कि तुम इसका नाम लेके और पार उतर जाओ, बेहिचक, कोई संशय भ्रम नहीं। लेकिन तुम नाम लिया भी जब भी किया, लेकिन दूसरों का माल अपना बना रहे, दूसरों को दिन दहाड़े आक्रमण कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, तंग कर रहे हो, तो ये नाम तुम्हारा कहाँ पहुंचाएगा, बताओ कहाँ पहुंचाएगा। तो ये याद रखना, नाम दान तुम्हें ये मिल भी गया, नाम मिल भी गया, ज्ञान मिल भी गया, तत्वज्ञानी गुरु मिल भी गया, पर अगर हमारी रहनी नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ हो सकता, क्योंकि नाम उस समय तुम याद करोगे इतने पक्के नहीं हो, याद तुम्हें उल्टा ही आएगा। तो इसलिए अपनी करनी और कथनी दोनों ही संभाल के रहो। सत्संग का मतलब ही है कायदे से रहना, समझदारी के साथ, गुरु की समझ के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के। कभी धोखा नहीं होगा, कभी जो है कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। बाहर से किसी से प्रेम कर रहे हैं, अंदर से कहाँ से आ गए, मारो इसको जो है,
धाड़ मौका मिलते ही। तो ये तुम्हारा कर्म हो गया अंदर वाला, बाहर वाला नहीं लेखे में आएगा जो आपने बाहर से सो किया है, समझ गए? लेखे में वही आएगा जो तुम्हारे अंदर में चिंतन चल रहा है। बाहर से जो जो कार्य कर रहे हैं भगवान ने नहीं लिया, कितना बड़ा युद्ध रंजित कर डाला, बाहर से कुछ नहीं लिया। वो धर्म की स्थापना के लिए किया, न मैं मेरे वालों के लिए किया, ना किसी मित्र के लिए किया, ना किसी शत्रु के लिए किया। लोक कल्याण की भावना से किया गया कार्य, वो धर्म है। किसकी भावना से? लोक कल्याण की भावना से। लोक कल्याण की भावना से दही को भी चोरी किया तो उसको माखन चोर बोला गया। तो वो चोरी करता, मैं भी करूं। देखो तुम किस इच्छा से करते हो चोरी, बहुत मतलब है इन बातों का। तो माखन चोर है, उसकी लीला हो गई। लेकिन तुम सब ऐसे सब कार्य करते हो, तुम्हारी लीला नहीं कही जाती, कही जाती। उसकी लीलाएं करी गई, राम लीला, कृष्ण लीला, रहस्य लीला, रहस्य भरी बातें उसकी सब लीला के अंतर्गत आ गई। माखन चोरी किया तो रुक्मिणी विवाह किया, है ना, सब किया। कैसे ताड़िका वध किया, क्या क्या उसने जो है सब, लेकिन उसको दोष नहीं लगा। वो किसके लिए? लोक कल्याण की भावना से किया, अपने लिए नहीं है, ना मैं मेरे वाले के लिए, वो और किसी के लिए नहीं किया गया। तो ऐसे ही तुम भी कार्य करो लोक कल्याण की भावना से, ना अपने लिए ना अपने वालों के लिए। तुम लोक कल्याण की भावना से करते हो कार्य, परमात्मा तुम्हारा स्वयं कार्य करता है, श्यामरा स्वयं तुम्हारा कार्य करता है। लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अंतर्निहित होके सत्ता वही तुम्हारा सुबह से शाम तक कार्य करता है। नहीं करता है? बताओ। लोक कल्याण के कार्य करते हुए भी घर गृहस्थी के कार्य हो जाते हैं, नहीं हो जाते? सेवा हो जाती है, सुमिरन हो जाती है, सबसे मिलना जुलना, बात करना, किसको क्या जरूरत, जिसकी जो जरूरत है उसको देना लेना, सब हो जाता है सहज। ये सब भक्ति के अंतर्गत है, प्रेमा भक्ति। जहां भी बैठे हो मानव सेवा ही माधव सेवा। ये सेवा जो भगवान जब तक करा रहे हैं करो, जिस दिन कहे बैठो उस दिन बैठ जाना। बाप का आदेश है। ये बहुत सरल बात है, खेल खेल में बदलो दुनिया। जब तत्व ज्ञानी हमारे साथ मिल जाए तो बहुत सरल है, नहीं तो बहुत कठिन है। ऐसे तुम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, ये बात खेल खेल में नहीं सीख पाएंगे, सहज नहीं। ये गीता ही का ज्ञान है, ये रामायण ही का सभी वेद वेदांतों का ज्ञान है कि नहीं? और वो तुम पढ़ने चलोगे तो उसमें तुम्हें समय लगेगा, छांटने में आप क्या भूतिया हवेली बन जाएगी। नहीं जल्दी जो है आम भाषा में तुम समझ जाते हैं कि नहीं? सच्ची बात है। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। और फिर गुरु तो साक्षात प्रभु का रूप है, भगवान का रूप है। ये वाणी जो रूप भी रंग भी जो भी दिखाई दे रहा वही है। तुम्हारा भाव तुम्हें पार उतार देगा, तुम्हारा संशय तुम्हें डिबो देगा। तुम्हारी संशयात्मक बुद्धि है तो तुम निश्चित डूबोगे, कोई तुम्हें पार करने वाला नहीं है। तुम्हारा अपना निश्चय तारता है, दूसरे का निश्चय नहीं। गुरु का निश्चय वो तो तर ही पड़ा, तुम्हारा निश्चय तुम्हें तारेगा। तुम खूब सुनो, खूब गुनो, खूब बताओ, खूब, पर निश्चय नहीं तुम्हारा। तुम्हारे अंदर में ये संशय, पता नहीं पार होंगे या नहीं होंगे। सुना भी आए, बता भी आए, ठोंक बजा के सब कुछ करके आ गए, फिर पता नहीं पार होंगे या नहीं। क्योंकि ये मन इसलिए तुम्हारा कह रहा है कि तुम अभी गलतियां कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा मन अंदर वाला कह रहा पार होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि तुम अभी पूरे गुरु के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, इसलिए अंदर वाला कह रहा। तुम्हें हर जवाब मिलेगा, ये ब्रह्म ज्ञान है। अंदर वाला तुम्हें जवाब बताएगा, तुम कहाँ हो कहाँ नहीं। अब हम यहाँ कितना भी तुम्हें लंबी लंबी बातें सुना दें, है ना,
अगर मेरा अपना निश्चय नहीं है तो आप उस पे निश्चय करके, आप पक्का करके, आप निश्चय करके अनुभव के द्वारा आप पार उतर सकते। आपके विश्वास, आपका विश्वास है, श्रद्धा है, विश्वास है। जो बता रहा है उसका अपना निश्चय नहीं बता रहा है सिर्फ। तो क्या जब निश्चय नहीं है, पक्का नहीं है, तो क्या उतर जाएगा पार? कितने लोग बाँचते रहते हैं, बताते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन अपना कोई अतः ही पता नहीं होता। कितने वेद वेदांत श्लोक, बहु डूबे सियाने, बहुत सियाने डूबते तुमने देखे होंगे। तो कभी अभिमान नहीं लाना कि हाँ मेरा पक्का हो गया, और हम, हाँ ये विश्वास रखो गुरु की वाणी पे, मेरे गुरु का ज्ञान ऐसा है कि निश्चित में पार उतरूंगा। जब उतारने वाला, पार उतारने वाला है ज्ञान, और ईमानदारी से तुम उस ज्ञान को अपने जीवन पे लागू करते जाओ, रोज करो। जहां गड़बड़ी हो जाए वहां ठीक करो, ठीक है? तब ये जो है जीवन तुम्हारा अपने आप बोलेगा। संत महात्माओं का जीवन बोलता है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, ना पोथी, ना पुस्तक, ना उनकी बाहर से कोई ऐसी नौटंकी होती है बनावटी, कुछ भी नहीं, ना माला है, ना झाला है, कुछ भी नहीं है, सहज है, सरल। सरलता और सहजता ये भक्ति की निशानी है। सरल और सहज, असाधारण नहीं बनता, साधारण है। सबके साथ रह के खाते पीते बोलते रहते चलते फिरते, बोलक नहीं।